नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में आप पढ़ चुके हैं 6 PYQ प्रश्न पत्र। दोस्तों आप चलते हैं आज 7 PYQ प्रश्न पत्र आपको लेकर चलते हैं फ्रेंड। ठीक, इसमें आपको मैं जीके जीएस के ही प्रश्नों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। दोस्तों आइए चलते हैं, देखते हैं, समय व्यस्त ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आइए चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पहला प्रश्न पत्र पूछा गया है 2017 में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सर्वाधिक यानी कि सीटें जीती थी। दोस्तों किसने जीती दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यानी सर्वाधिक सीटें यानी कि प्राप्त की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बताते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसकी स्थापना 18 दिसंबर 1885 में हुई थी दोस्तों। कब? 1885 में हुई दोस्तों। अब कहाँ हुई थी दोस्तों? ये हुई थी मुंबई। कहाँ हुई थी? मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, यानी किसने की थी इसकी स्थापना? ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। किसने? A.O. ह्यूम। ये एक ब्रिटिश नागरिक थे। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं जब यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी दोस्तों, जब अधिवेशन कौन सा? बॉम्बे अधिवेशन चल रहा था। पहला बॉम्बे अधिवेशन चल रहा था दोस्तों। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र चटर्जी दोस्तों। कौन? व्योमेश चंद्र चटर्जी फ्रेंड। ठीक है, और दोस्तों बताते हैं जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय या गवर्नर कौन हुआ करते थे दोस्तों? कौन हुए थे दोस्तों? यानी कि लॉर्ड डफरिन के समय यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, इतनी बात शायद समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा गया लैंगिक प्रजनन के दौरान दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं, वे का निर्माण करती हैं। वे किसका निर्माण करती हैं दोस्तों? वे करते हैं युग्मनज का निर्माण। किसका? युग्मनज दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा गया। एप्पल ने वर्ष में आईपैड का मल्टी मीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया। कब किया था दोस्तों? ये किया था दोस्तों 2010। कब किया था दोस्तों? यानी कि 2010 में, यानी कि पेश किया था। कब? 2010 में दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है प्रायः खबरों में रहने वाला आन सान सूकी का संबंध किस देश से है दोस्तों? किस देश से दोस्तों? ये म्यांमार से है इसका संबंध दोस्तों। म्यांमार से यानी कि संबंध रखते हैं फ्रेंड। ठीक है, आन सान सूकी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें कोई धातु आसपास नमी, एसिड इत्यादि को प्रभावित होती है दोस्तों? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण उस प्रक्रिया को कहा जाता है फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड्स प्रश्न पूछा गया बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है दोस्तों? ठीक है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है दोस्तों? जिसे क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कार्य को क्या कहते हैं? बल गुणे विस्थापन को के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स एक रीजनिंग का प्रश्न बताते हैं आपको, देखते हैं। 3 का 3 गुना किया 9 हो गया, 9 का 3 गुना किया 27 हो गया, 27 का 3 गुना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 81 हो जाएगा। कितना? 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हो 81 किसमें है? फर्स्ट और थर्ड में है दोस्तों। ठीक है, अब बी में कितना? 4 बढ़ाया एफ हो गया, फिर 4 बढ़ाया 10 पे जे हो गया, फिर 4 बढ़ाया यानी कि 14 पे क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 81 एन हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछा गया निम्नलिखित धातुओं में से कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है दोस्तों। ठीक है, कक्षीय तापमान पर यानी कि जो कमरे का तापमान होता है दोस्तों, उसमें द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? यानी कि क्या पाई जाती है? पारा दोस्तों। ठीक है, ये क्या होती है? धातु होती है दोस्तों। ठीक है, धातु होती है दोस्तों। ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है? Hg होता है। ठीक है, क्या होता है? Hg दोस्तों। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरी अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाती है? जी अधातु की बात पूछ दिया जाए, अधातु कौन सी है? अधातु अधातु दोस्तों कौन सी हो जाएगी? ब्रोमीन हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, यदि धातु पूछ दिया जाए तो क्या है? पारा है दोस्तों। ठीक है, अधातु पूछ दिया जाए दोस्तों कौन सी है? ब्रोमीन है दोस्तों। ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है? Br होता है। ठीक है,
बिहार। इतनी बात शायद समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए दोस्तों। कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? पारा होती है। कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है दोस्तों? ब्रोमीन होती है फ्रेंड। ये दो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? ये किसने किया था दोस्तों? यानी कि डेमोक्रिटस ने किया था दोस्तों। किसने? डेमोक्रिटस ने, यानी कि अणु शब्द का इस्तेमाल किया था। किसने? डेमोक्रिटस ने दोस्तों। ठीक है। जॉन डाल्टन ने दोस्तों किसका यानी कि मॉडल दिया था? परमाणु मॉडल किसने दिया? परमाणु मॉडल किसने खोज की थी दोस्तों? ये जॉन डाल्टन ने की थी दोस्तों। ठीक है, परमाणु मॉडल की दोस्तों। ठीक है। रदरफोर्ड ने किसकी स्थापना की थी, यानी किसकी यानी कि खोज की थी दोस्तों? प्रोटॉन की थी तो। ठीक है, इसने प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी दोस्तों। और जे थॉमसन की किसकी यानी कि खोज की थी दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की थी दोस्तों। ठीक है, इतनी बात शायद समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ दिया जाए जो न्यूट्रॉन होता है उसकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने उसकी खोज की थी दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, गौर करते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया है जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला सामूहिक हत्याकांड हुआ था दोस्तों। ये किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था दोस्तों? ये 1919 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, कहाँ हुआ था जलियांवाला बाग का दोस्तों? कहाँ? अमृतसर हुआ था दोस्तों। अमृतसर कहाँ स्थित है? अमृतसर में हुआ था दोस्तों। ठीक है, अमृतसर। ठीक है, एक जनसभा हुआ करती थी दोस्तों 1919, एक जनसभा सभा हुई थी दोस्तों। उसमें क्या था? जनरल डायर था दोस्तों, उसने गोलियों का आदेश कर दिया था दोस्तों। इसलिए वहां बहुत सारे व्यक्तियों की मौत हो गई थी दोस्तों। इसलिए इसी 1919 की घटना को दोस्तों क्या रॉयल एक्ट या इसे काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोलेक्ट रोलेक्ट या काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून के नाम से भी जाना जाता है इसे फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार के संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है दोस्तों? किस सदन में पारित होता है दोस्तों? यानी कि दोनों सदनों में पारित होता है। दोनों सदन कौन से हैं दोस्तों? लोकसभा लोकसभा होता है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा दोस्तों, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है या निचला सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन या यानी कि उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ऊपरी और निचले सदन को इससे अलग दोस्तों। ठीक है, दोनों ऊपरी और निचले सदन को से अलग दोस्तों। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे ऊपरी और निचले सदन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं फ्रेंड्स क्या पूछा गया। अगला फ्रेंड्स पूछा गया प्रश्न पूछा गया है 75वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड निम्नलिखित में से लिस बी डेमिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों करंट अफेयर्स का प्रश्न है दोस्तों। 2000 का प्रश्न पत्र है ये। कहाँ का? ग्रुप डी का है दोस्तों। ठीक है, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जब उस समय दोस्तों किसे ये पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? किसे? ओपरा विनफ्री को दिया गया था। ठीक है, आइए दोस्तों एक मैथ का प्रश्न बताते हैं, वेरी वेरी इजी है दोस्तों। 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिनों में कर सकते हैं। उसी भवन का 356 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होती है दोस्तों? ठीक है, इसमें क्या फार्मूला होता है? कुछ नहीं करना है। M1 एक फार्मूला होता है, M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, M1 क्या है? जो पहले पुरुष हैं, पहले पुरुष कितने? 200 दिए हैं। ठीक है, D1 क्या है? कितने दिनों की संख्या है पहले, यानी कि 1024 दोस्तों। ठीक है, बराबर अब कितने दिनों में होता है? 256। M2 निकालना है, कितने आदमी निकालना है? अब गुणे M2 गुणे 256 लिख लीजिए इधर। ठीक है, अब 256 का इसमें डिवाइड करोगे दोस्तों तो ये कितनी बार चाहेगा? 256 इसका डिवाइड करोगे ये पूरा पूरा शायद यानी कि 4×6 = 24, 4×5 = 20 यानी कि पूरा 4 बार चला जाएगा। ठीक है, अब कितना बचा है? M2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? M2 बराबर हो जाएगा 200 गुणे 4, तो 4 दूनी 800 इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात शायद समझ गए हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 19 जनवरी 2018 को किसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है दोस्तों 2018 का दोस्तों। उस समय दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया था? ओम प्रकाश रावत को दोस्तों। ठीक है,
ओम प्रकाश रावत को दोस्तों, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों कौन थे, यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे दोस्तों, कौन, राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार प्रेजेंट टाइम में। वट इनकी जगह पर अभी न्यू नियुक्त हुए हैं दोस्तों जो मुख्य चुनाव आयुक्त को, उनका यानी कि आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों, ठीक है। कौन हुए हैं दोस्तों बताना है दोस्तों, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। निश्चित स्थान कौन सा तत्व नहीं पा सका दोस्तों, ये कौन है, अवारा तत्व के नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन दोस्तों। ये क्या, आवर्त सारणी में जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है दोस्तों उसमें निश्चित स्थान नहीं पा सका दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। सरल स्थायी ऊतक कौन सा नहीं है तो दोस्तों जाइलम नहीं है दोस्तों, ठीक। जाइलम का दोस्तों मुख्य कार्य क्या होता है, ये क्या करता है पौधों में दोस्तों, पौधों में क्या करता है, जल का पहुंचाने का कार्य करता है, जल का यानी कि जल का संवहन करता है दोस्तों, ठीक है। जल यानी कि को पूर्ति कौन करता रहता है दोस्तों, यानी कि जाइलम का काम होता है दोस्तों। अब फ्लोएम का दोस्तों एक और होता है फ्लोएम, फ्लोएम फ्लोएम होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, ये खाद्य पदार्थ होते हैं जो पौधों के दोस्तों उनका संवहन करने का कार्य करता है दोस्तों, उन्हें पहुंचाने का, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें पहुंचाने का कार्य किसका है, फ्लोएम का। और जल के पहुंचाने का काम किसका है, यानी कि पौधों में जाइलम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी है दोस्तों। पूछा गया 10 केजी वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड गतिमान है दोस्तों, वस्तु की गतिज ऊर्जा याद कीजिए। गतिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, क्या होती है, के बराबर होती है 1/2 एम बी स्क्वायर होता है, क्या होता है, एम बी स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 1/2 एम कितना है 10 है, गुणे 10, ठीक है, 10 गुणे बी, बी स्क्वायर करना है, ठीक। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा तो, ठीक है। अब 2 पंचे 10, ठीक है। अब 25 पना कितना आ जाएगा 125 इज द राइट आंसर। 125 देख सकते हो कितना है 125 जूल किसमें है दोस्तों, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैथ का प्रश्न है दोस्तों। श्रृंखला x1 x2 x3 xn एड्रेस xn का अंकी माध्य कितना है 1 है दोस्तों, तो इतना इतने का अंकी माध्य क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, देख सकते हो x1 ऐसे ऐसे x1 बटे के प्लस x2 बटे के x3 बटे के प्लस डस एक्स एन बटे के दोस्तों, ये हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। इसे जब सोल्व करोगे फ्रेंड्स तो हमारा फाइनली आ जाएगा क्या दोस्तों, नीचे तो एलसीएम के आ जाएगा, के समान है दोस्तों, एलसीएम के आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डस लास्ट में xn हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसका मान, इतने का माध्य हमें कितना दिया गया, इतने का माध्य हमें कितना दिया 1 दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो हमारा इतने का माध्य कितना हो जाएगा 1 बटे के, 1 बटे के इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है भारतीय मूल व्यक्तियों में पीआईओ पहला संसदीय सम्मेलन को आयोजित कब किया गया था, कब किया गया था दोस्तों, ये किया गया था दोस्तों यानी कि 9 जनवरी 2018 को यानी कि आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में है, किस देश में है दोस्तों, ये यूएसए में है दोस्तों, कहाँ है यूएसए में। अगला प्रश्न पूछा गया दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन किस वर्ष में हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1983 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। एक प्रश्न पूछा गया एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया, निम्नलिखित में से छब होगी दोस्तों, उसकी छब दोस्तों कैसी होगी, उसकी छब हमेशा कैसी वास्तविक और उल्टी होगी फ्रेंड, ठीक है। यह प्रश्न पूछा गया। अगला फ्रेंड्स प्रश्न पूछा गया बाइकॉम 18 मीडिया प्रो लिमिटेड में हिंदी मूवी चैनल रिश्ते सिंप्लेक्स में लॉन्च किया गया, यानी कब का लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये मई 2016 में लॉन्च किया गया था दोस्तों, ठीक है। और ये पेपर दोस्तों कब का एनालिसिस करवा रहे हैं, ये 2018 का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर है, किसका, आरआरबी
आरआरबी दोस्तों इंपॉर्टेंट आरआरसी करवाती थी दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी का यह प्रश्न पत्र है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 1 kg वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा दोस्तों, ठीक है। आपको बताते हैं दोस्तों, जो कार्य होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। तो एक स्थितिज ऊर्जा यू बराबर सूत्र होता है, यानी कि यू बराबर एक सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा दोस्तों, क्या होता है mgh है दोस्तों, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, W के बराबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, यानी कि कार्य के बराबर होगा। m कितना दिया है देख सकते हो, m कितना दिया है 1 kg दिया गया, g कितना दिया 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, h कितना दिया 30 दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 300 जूल इज द राइट आंसर, 300 जूल इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया 27 जून 2017 में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई दोस्तों, कौन बन गई है दोस्तों, ये है झूलन गोस्वामी दोस्तों, ठीक है। झूलन गोस्वामी जी हैं दोस्तों, ठीक है। कौन है, झूलन गोस्वामी जी दोस्तों, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया है, क्रिकेट से दोस्तों क्या किया है, क्रिकेट से संन्यास की ले लिया है, क्या संन्यास ले लिया है, संन्यास की घोषणा कर दी है दोस्तों, संन्यास ले चुकी है दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों, पूछा गया है क्या आंतरिक और बाह्य कोणों का योग का अनुपात इतना इतना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो आंतरिक कोण दोस्तों कितना होता है, यानी कि आंतरिक कोण होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटे, यानी कि जो बाह्य कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 360 होता है, 360 डिग्री बड़ा, ठीक है, बराबर 4/1, ठीक है, 4/1 दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो इससे ये कितनी बार जाएगा, 2 बार दोस्तों, ठीक है, 2 बार चला जाएगा पूरा पूरा। अब इसका गुणा किधर हो जाएगा, 4 में हो जाएगा, तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, n-2 बराबर 4 गुणे 2 हो जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, ये 2 उधर जाएंगे प्लस के 2 हो जाएंगे, तो हमारा n बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सत्य को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है, सत्य को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है दोस्तों, किसको किया जाता है, यानी कि कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, शक्ति कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया टंगस्टन का गलनांक है दोस्तों, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है 3380 सेंटीग्रेड होता है, कितना 3380 सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, एक अणु में कितने परमाणु होते हैं दोस्तों, यानी कि 6.022 10⁻23 यानी कि अणु होते हैं, ठीक है, परमाणु होते हैं, सॉरी। अगला फ्रेंड्स दोस्तों क्या पूछा गया आईसीआईसी बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये 2018 का प्रश्न पत्र है दोस्तों, उस समय दोस्तों यानी कि जो सीईओ कौन हुआ करती थी दोस्तों, चंदा कोचर हुआ करती थी। अब क्या है 2025 दोस्तों, ठीक है, 2025 है। अभी प्रेजेंट टाइम को आपको बताना है आईसीआईसी का जो वर्तमान सीईओ दोस्तों कौन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना दोस्तों, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से उच्च तापमान पर आसानी ऑक्सीकृत जलता नहीं होता है, यानी कि ऑक्सीकृत नहीं होता है फ्रेंड, ठीक है, उच्च तापमान पर दोस्तों कौन, मिश्र धातु दोस्तों, ठीक है, मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया ऑक्टेटस का न्यूटन का सिद्धांत केवल ए तक लागू होता है, किस पे लागू होता है, तक लागू होता है, कब तक लागू होता है दोस्तों, ये कैल्शियम तक लागू होता है दोस्तों, ठीक है, कैल्शियम दोस्तों, ठीक है। कैल्शियम का जो प्रतीक होता है फ्रेंड क्या होता है, Ca होता है, ठीक है। और परमाणु इसका कितना, परमाणु क्रमांक कितना इसका कितना होता है 20 होता है फ्रेंड, कितना 20 होता है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विषण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है दोस्तों, पूछा गया है विषण के गैसों की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है दोस्तों, आयतन पर निर्भर करती है दोस्तों, ठीक, ये इसका क्या है सही नहीं आंसर है दोस्तों, ठीक है। विषण कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, ये सही है इसका, ठीक है। और क्या, और पूछा गया गैसों के विषण की दर ठोस द्रव की तुलना में अधिक होती है, ये भी सही है दोस्तों। विषण केवल तभी संभव है जब पदार्थ की कण लगातार गतिमान अवस्था में हो दोस्तों, ठीक है, ये सभी सही है, यानी कि 2 3 4 यानी कि 1 वाला इसका कैसा है गलत आंसर है दोस्तों,
इसलिए उसने पूछा सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा सही नहीं है, फर्स्ट सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। यानी जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है दोस्तों, उसके लिए कौन सा आवश्यक नहीं है दोस्तों, यानी कौन सा तत्व, यानी कि ऑक्सीजन दोस्तों, ठीक है। ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है दोस्तों। जैसे इसमें मुख्य कार्य किन किन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश। इसमें जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होता है, सूर्य का प्रकाश बहुत बड़ी भूमिका निभाता है दोस्तों, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दिसंबर 2017 में राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों, किसे, जी सतीश रेड्डी को दोस्तों, यानी कि सम्मानित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, भारत में प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों, भारत में प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों, कौन, लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में सबसे नया पर्वत कौन सा है, सबसे नया पर्वत कौन सा है दोस्तों, ये है हिमालय है दोस्तों, ठीक है, हिमालय पर्वत, ठीक है। अन्नाईमुड़ी, सतपुड़ा, ये माउंट आबू, ये क्या है दोस्तों, ये सब प्राचीन पर्वत है दोस्तों, ठीक है। अगला अगला प्रश्न पूछा गया, भारत सरकार ने आयकर विभाग के द्वारा आय की घोषणा वर्ष में शुरू की, यानी कि योजना वर्ष में शुरू की थी, कब की थी दोस्तों, 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है, गिरना केवल संभव है किसमें, यानी कि निर्वात में संभव होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों, ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, यानी कि आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा और यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक वस्तु स्थिर अवस्था में चलना प्रारंभ करती है, स्थिर अवस्था में चलना प्रारंभ करती है 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है, त्वरण ज्ञात कीजिए दोस्तों, ठीक है। त्वरण ज्ञात करना है दोस्तों, इसमें क्या त्वरण ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे दर हो जाता है, यानी कि 5/2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर, ठीक है। कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का इजी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 5 सत्ते 35, यानी कि इस 5 का भाग 35 में दोगे 7 बार जाएगा, ठीक है। तो 18 और माइनस के 7 कितने हुए, माइनस के 25, और माइनस के 25 जब बाहर निकलेंगे तो प्लस के 25 माइनस के 15 हो जाएंगे, माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 15 और प्लस के 25 दोस्तों, ठीक है। यानी कि 25 में तो ये चले जाएंगे तो हमारा कितना है, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिल्म निर्देश गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, बसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण था दोस्तों, ठीक है, बसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण था। मैथ का एलसीएम से संबंधित है दोस्तों, इसका 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 एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, देख सकते हो आप, इसका एलसीएम कैसे यानी कि बता सकते हो दोस्तों, एलसीएम इसका कितना आएगा, 7, 7 का देखो कॉमन फैक्टर कितना है, 7 है, फिर उसके बाद 7 दूनी 14 और 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए दोस्तों, ठीक है। ऐसे नॉर्मल लिख लीजिए, 14 × 42 × 77 लिख लीजिए, ठीक है। आप देख सकते हो 2 से काटिए, 2 सत्ते 14 और 7 से काटिए पहले फ्रेंड, ठीक है, जल्दी, यानी कि 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14 और 7 छक्का 42 और 7 एकम 7, 7 एकम, ठीक है। अब इसका क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, चाहो 2 से और काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 11, ठीक। तो 11 तिया 33 और 33 दूनी कितने हुए, 33 दूनी दोस्तों कितने हुए, 33 दूनी 66, 66 गुणे 7, 7 छक्का 42, देखो लास्ट में 2 कितने हैं, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, वेक्टर द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल नहीं था दोस्तों, कौन सा समूह शामिल नहीं है दोस्तों, प्रोटोजोआ नहीं शामिल है दोस्तों, ठीक है। और ये शब्द है क्या, एनिमलिया, प्रोटिस्टा, फंगी, ये इस सभी में शामिल थे दोस्तों, बट प्रोटोजोआ इसमें शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता या आयातक है दोस्तों, ठीक है, किसका है दोस्तों, दाल का दोस्तों, ठीक है। दाल का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता आयातक भी दाल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सीरीज से संबंधित है फ्रेंड्स, क्या पूछा गया, ए बी सी
तो आगे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देख सकते हो दोस्तों, अब इसकी बात, टी में एक घटाया यस, यस में एक घटाया आर, आर में एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा, क्यू। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पूछा गया प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट एक का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, एम आर एन ए प्रति दोस्तों। ठीक है, एम आर एन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जिन पदार्थों में गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, जिन पदार्थों में गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हें कहा जाता है घ्राण सूचक कहा जाता है। ठीक है, ऑल फैक्ट्री सूचक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया, जब एक धातु पानी के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, यानी कि हाइड्रोजन गैस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेन आरेख नीचे दिए गए समूह में संबंधित सही ढंग से दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, सही ढंग से दर्शाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गई क्या है, गाजर हो गई दोस्तों। ठीक है, देख सकते हो ये गाजर हो गई और ये गोभी हो गई। तो ये गाजर गोभी दोस्तों क्या है, ये किसके अंतर्गत आती है, सब्जियों के अंतर्गत आती है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही होगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।